जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आपने भी श्यामलाल यादव की उस किताब का जिक्र किया था कि आखिर उन्हें चुना कैसे गया। और एक बार अनौपचारिक बातचीत में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कैसे उनके नाम को आगे किया उन्होंने बताया था। उस दौरान मैं भी वहां मौजूद था। मैं थोड़ा सा किस्सा बता देता हूं। प्लीज बताइए। जब उन्होंने ये बात जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, वो करीब 10 मई या 10 जून के आसपास की बात थी जिस वक्त ये शपथ ग्रहण का वक्त था। 18 या 19 को उन्होंने लिया था शपथ। तो बोली कि मेरा पहले से फिक्स था अमेरिका जाने का और मेरा टिकट फ्लाइट सब कुछ हो चुका था। और जब चुनाव नतीजे आ गए उसके बाद तो मुझे सुषमा स्वराज जी का फोन आया कि योगी जी आपको अभी आप अपना दौरा कैंसिल कर दीजिए। तो बोले कि नहीं, मैं 2 बार से ये दौरा अपना कैंसिल कर रहा हूं, इस बार मुझे आप जाने दें क्योंकि मुझे जाना जरूरी है। तब वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे। बोले नहीं नहीं, आप अपना दौरा कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया तब। खैर, अब जब उन्होंने कहा तो मैंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। बोले कि जिस दिन जब ये 18 या 19 तारीख की बात है, 2017 जून, मई या जून का जो महीना था जब उन्होंने शपथ लिया, तो उनको वो बोले कि मैं लौट के आया जब दिल्ली से गोरखपुर, लगभग ये तय हो गया था कि अब विधायक दल की बैठक होगी और उसमें चुना जाएगा। तो मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। मैं एज यूजुअल मैं लौट करके आ गया था गोरखपुर। शाम को उनके पास अमित शाह जी का फोन आया कि आप कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो लौट आया हूँ गोरखपुर। तो बोले कि आप दिल्ली आ सकते हैं। बोले कि नहीं, अभी तो कोई फ्लाइट भी नहीं है और कैसे वापस आने के लिए फिर रात की ट्रेन, फिर सुबह 10 बज जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तैयार होइए और बकायदा एक चार्टर प्लेन बोले कि आपके लिए रहेगा, आप फलाने टाइम पे आप दिल्ली निकलिए। तो ये वो कहानी है जो उन्होंने हम लोगों को बताई। बोले कि फिर मुझे कुछ बताया नहीं गया। मैंने अपने पीए को कहा कि 2 कपड़े आप मेरे पैक करो। फिर उस चार्टर्ड फ्लाइट से मैं चार्टर्ड रूट लगाई आई और उससे मैं दिल्ली चला गया। लेकिन उनके कुछ लोगों को इस बात का आभास हो गया था। तो जब वो दिल्ली में थे और जब दिल्ली से वो दिल्ली में मीटिंग हुई और जिसके बाद की जो कहानी है कि उन्हें बताया गया कि आप बनेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि जब वो बैठक हुई जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया, लोक भवन में हम लोग सब मौजूद थे वहां पे। और लोक भवन के भीतर जाते जाते तक किसी को नहीं मालूम था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, केशव मौर्य थे, तमाम लोग जा रहे थे, लेकिन सबके मन में यह था कि कौन हो रहा है। लेकिन तब तक जो गोरखपुर से लखनऊ की सड़क आती है उस पर कई जगह होर्डिंग लग चुके थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बधाई संदेश उनके पहले। तो जो वहां उनके बहुत करीबी लोग थे उन्हें कुछ एहसास इसका था। और उस मीटिंग के दौरान क्या हुआ था, मीटिंग के दौरान ये बात जरूर थी कि केशव मौर्य को ये लगने लगा था कि उनका मामला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन उनको बताया तक नहीं गया। उन्हें नहीं मालूम था कि वो नहीं बन रहे हैं। उनको कहा गया था कि आपका ये जो फैसला होगा ये उस मीटिंग में ही होगा। हालांकि एक बात जरूर कही जाती है कि जब उन्होंने पूछा था तो उन्होंने ये बताया, उनके बारे में कहा गया था कि भाई आप तो मुख्यमंत्री बनाने वालों में होंगे। इतना तक सिर्फ उन्हें आभास था जो हमारी जानकारी है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह के रिश्ते आज हैं। और जब उस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम प्रस्ताव किया गया, तो जब मुख्यमंत्री के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 बाजू चाहिए और मुझे 2 डिप्टी सीएम आप मुझे दे दें, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे दिनेश शर्मा। यानी कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, दिल्ली से सब कुछ तय था, यहां आके ऐलान होना था। लेकिन ये ऐलान किस अंदाज में जो शीर्ष नेतृत्व है या आला कमान है उसने किया था, तो हम लोग तो इसके गवाह भी रहे। और जो बातें मैंने बताई, ये बातें खुद अनौपचारिक बातचीत में खुद मुख्यमंत्री ने कभी अपने उस बात को बताया था कि कैसे उन्हें दिल्ली बुलाया गया। तो ये बातें बड़ी साफ है। लेकिन एक वो दौर था जब बीजेपी में ओबीसी का उभार था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब आने वाले कई सालों तक, दशकों तक शायद बीजेपी रही, क्योंकि अब ओबीसी जो कटा है सपा से, जो दलितों का एक बड़ा वर्ग कटा है, वो पूरी तरीके से बीजेपी का वोट बैंक हो गया है। लेकिन 17 के 7 सालों के बाद आज स्थिति यह है कि अब बीजेपी का में जो वो ओबीसी का उभार है वो बहुत हद तक
बीजेपी से निकल चुका है और मुझे लगता है कि वापस अपने उस वोट बैंक को पाने के लिए बीजेपी को इतनी मशक्कत करनी होगी जिसका क्यों आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हिमांशु जी इस कहानी के कुछ अधूरे सिरे जोड़ना चाह रहे हैं, पर इसमें एक सवाल भी लगे हाथ में जोड़ देता हूं कि योगी आदित्यनाथ को जब ये सत्ता मिली, अचानक सी मिली, और उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, कई नाम जो है हवा में तैर रहे थे, उनको मिली। उस समय तक उनको सरकार चलाने का कोई उस तरह का अनुभव था नहीं। ठीक है, वो सांसदी का अनुभव था, सांसद पहले बन गए थे, ही वॉज ऑन हिज ओन जिसको कहते हैं, उस तरह से कोई गॉड फादर नहीं था। जो आप कहानी के छूटे हुए सिरे बताना चाहते हैं वो बताइएगा, पर उसके साथ ये भी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में ऐसी कौन सी 2-3 बातें जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, पॉइंट्स जो कि जिन्होंने उनकी राजनीतिक शक्ति को बहुत मजबूत कर दिया, एक सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत या अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दूसरे प्रदेशों के, उनके मुकाबले अधिक ताकतवर और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया। देखिए, 2 चीज़ जो अभी अभिषेक बता भी रहे थे, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उनको 9 बजे कॉल किया था योगी आदित्यनाथ जी को। मैं भी जब पहली बार मिला था उनसे वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मिला था और उनका ओथ सेरेमनी नहीं हुआ था, लेकिन वो विधायक दल में नेता चुन लिए गए थे। तो उनको अमित शाह जी ने कहा भाई कि आपको दिल्ली आना है, तो उन्होंने कहा देखिए अब तो गोरखधाम भी निकल गई है 8 बजे की। तो उन्होंने कहा कि अरे आप चिंता नहीं कीजिए, आपको सुनील बंसल अभी कॉल करेंगे और कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आपके लिए चार्टर प्लेन आएगा। तो चार्टर प्लेन से वो आ गए दिल्ली। अब आ गए तो उनको कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस दिन अभिषेक, क्योंकि मेरे साथी थे, हम लोग लखनऊ में थे, तो याद होगा अभिषेक जी को भी कि बड़ा ब्लैक कलर का और गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था योगी आदित्यनाथ। अच्छा। और बड़े डैशिंग स्टाइल में वो उतरे। वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक बन के आए थे और उनके साथ वो चार्टर प्लेन में आए थे। लेकिन इस बात का आभास योगी आदित्यनाथ को हो गया था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि जब वो अपने घर जा रहे थे वहाँ से निकल कर गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ से, तो यूपी शासन की 2 गाड़ियाँ उनके पीछे लग गई थी। उनकी जो 9000 नंबर की इनोवा कार थी ना, यूपी नंबर की, उसके आगे पीछे। तब उनको लगा था कि कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश में उनको दी जा रही है। जो केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए कहा गया ना कि वो हॉस्पिटल चले गए थे, जिसका जिक्र जो है श्यामलाल यादव जी ने अपनी किताब में भी किया है, वो किस्सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी। उसमें अमित शाह जो हैं, वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो पार्टी अध्यक्ष के नाते उसमें शामिल होने आए थे। मीटिंग खत्म हुई, अमित शाह बाहर आ रहे थे, मैं और हमारे 2-3 मित्र और पत्रकार वहाँ खड़े थे। तो मैंने अमित शाह जी से पूछा कि भाई विधायक दल की बैठक कब होगी और कब मुख्य, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या केशव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि केशव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बनाने वालों में होंगे। तो वहाँ से निकलकर केशव प्रसाद मौर्य उमा भारती के घर गए और वहाँ उनको गैस्ट्रिक अटैक आया। उसके बाद उनको आरएमएल हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए हुए। तब तमाम लोग वहाँ पे उनको देखने गए और मैं भी उनसे मिलने गया था। तब एक मंत्री हैं, उनके साथ उनकी कार में बैठ के आरएमएल गया, उनसे मुलाकात की थी।